हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और जो कि 4 बड़ी एकादशी में से यह एक एकादशी है, रंग भरी एकादशी, जिसका व्रत करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। और किसी भी प्रकार का अगर आपको भय है, शत्रु बाधा है, तो वो भी दूर होती है। तो अगर आप किसी भी कारण से इस व्रत को ना कर सके, तो पूजा जरूर करें और व्रत कथा को जरूर से पढ़ें। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन उठाते हैं, जगाते हैं, दूध चाय पिलाते हैं, उसके बाद में हमें ये पूजन करना होता है। ये जो पूजन हमें कब करना है, व्रत का समय क्या रहेगा, पारण किस समय करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ मुहूर्त आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो हमारे लाला बैठे हैं चौकी पर। आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए भक्तों, एक पात्र ले लेंगे, उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। पात्र जो है आपका शुद्ध होना चाहिए। तो जो पूजा की थाली होती है, उसी में ही आपने इस पूजन को करना है। मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करना है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन जगत के पालन हार श्री हरि विष्णु की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो है गंगा जल मिला करके स्नान कराएंगे। और देखिए, जो जल है थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम है। तो तुलसी पत्र रख करके ही आप स्नान कराइएगा। आज के दिन आप चाहे तो पंचामृत से, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिला करके अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो जल है ये आप किसी पवित्र पौधे में सिला दीजिएगा, अंग पोषण कर देंगे। और सुगंधी जो है सभी देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिय होती है। तो इत्र की सेवा आप अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर से करें। इस दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करके और जो है कृपा पाई जा सकती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अंग पोषण कर दिया है। भक्तों, इस एकादशी का नाम है आंवला एकादशी। इस दिन आंवले का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप किसी मंदिर में जाकर आंवला वृक्ष की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या आपको अपने घर के आसपास पार्क आदि स्थान पर आंवला वृक्ष मिलता है तो पूजा जरूर करें। या घर में ही गमले में आंवला वृक्ष लगा रखा है तो आप उन्हें पूजा में जरूर रखें। लेकिन अगर किसी भी कारण से आंवला वृक्ष आपको आसपास नहीं है, तो इस सरल विधि से हम घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो पीली पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु जी को जरूर से पहनाएं। यदि आपके पास भक्तों एकादशी तिथि में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है, तो आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजन कर सकते हैं। तो तिलों का आसन देकर के हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। आप चाहे तो शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान की फोटो, मूर्ति रख करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर किसी धातु विग्रह है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर से कराएं। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजन जरूर से करना चाहिए। तो एकादशी के दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता है और जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप पूजा में रख सकते हैं। बस आप धूप दीप आरती दूर से ही कर सकते हैं। गौ माता का पूजन जरूर से करें एकादशी के दिन। देखिए भक्तों, पुण्य प्राप्ति के लिए आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में दीप श्रृंखला प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि कीर्तन करना चाहिए। तो देखिए, हमने अक्षत अक्षत नहीं, तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। उसके बाद हम सभी को जो है पुष्प समर्पित कर देंगे। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों और यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर प्रदक्षिणा करें और हो सके उसी के नीचे ब्राह्मण भोजन कराएं।
ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मिलता है। ये उपाय आपने जरूर करना है आंवला की एकादशी के दिन। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे गणपति भगवान जी को। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को हम समर्पित कर देंगे। तो वैवाहिक जीवन में सुखी के लिए क्या करना है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति और पत्नी को साथ में आंवल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ में मोली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो देखिए हम यहाँ पर जो है चंदन ओली से टीका कर दिए हैं, तिल समर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त हो जाने के बाद में कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अगर आपको भूख आदि लगती है तो जूस आदि पी सकते हैं, ठीक है। और एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही दान किया जाता है। पीले पुष्प समर्पित कर देंगे सभी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर धूप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप प्रज्वलित करने से जो वातावरण में सुगंधी आती है। आज के दिन आंवले का रस पानी में डाल के या अपने शरीर पर लगा करके आप स्नान करें और ऐसा करने से किसी भी तरह का रोग दोष, नजर, कोई और भी ऐसा दोष है वह सब नष्ट हो जाएगा और समस्त पापों का नाश होता है। जल का भोग हम यहाँ पर लगा देंगे। और देखिए गणपति जी का भोग हमने अलग से लगाया है। और आज के दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। आप आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा या कच्चा आंवला, आंवला कैंडी का भोग लगा सकते हैं, आंवला चूर्ण का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आंवला जरूर से भोग प्रसाद अर्पित करना है। केले का भोग लगाना है। जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं उसमें आपने तुलसी पत्र जरूर से डालना है, तभी भगवान विष्णु जो है भोग स्वीकार करते हैं। तो देखिए भक्तों, आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी आंवला वृक्ष में वास करते हैं और आंवले के कण कण में प्रभु का वास होता है। बहुत बड़ी एकादशी है और आंवला का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आंवला एक दिन पहले ही ला करके घर में रख लें। और रंग भरी एकादशी है तो आप अबीर गुलाल भगवान को जरूर से समर्पित करें। और देखिए भक्तों, ऐसा करने से ना आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और यदि आपके आसपास आंवला है और घर में लगाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही पेड़ ला करके लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर जो है पूजा संपूर्ण हो जाती है। और जब भी कथा हमें सुननी होती है, कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर आंवल की एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पद्मनाभम नमः या ओम वैकुंठाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला से विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद में तिल पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। एकादशी या द्वादशी के दिन आप आंवले का दान जरूर करें। आंवला स्वर्ण दान के बराबर माना गया है, तो यह कार्य आपने जरूर करना है। और देखिए एक ऐसा चमत्कारी दीपक है जिसको जलाने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी की सूखी लकड़ियाँ ले ली हैं और साथ में हमें कॉटन चाहिए होगी और घी चाहिए होगी जो कि हमें चाहिए। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आप ये दीपदान कार्तिक मास के पूरे महीने में एकादशी पूर्णिमा पर ये दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए तुलसी की लकड़ी पर हमने घी लगा ली है, रुई में इस तरह से लपेट लेंगे। और देखिए भक्तों, ये दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सूर्य उदय से पहले पहले या शाम के समय प्रदोष काल में, यानी जब सूर्य अस्त हो चुके हों उसके बाद में हमें ये दीपदान करना होता है। तो दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दीपदान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर जो है आपको जो है 10वीं तिथि के दिन मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, चावल, कटहल, बैंगन, मसूर की दाल, सिगरेट आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना है।
और देखिए हम यहाँ पर ओम जय जगदीश हरि वाली आरती गा लेंगे। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम वैकुंठाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती को उतार सकते हैं। अगर आरती नहीं भी आती है तो आप ओम की आकृति में दीप को घुमा देंगे तो इससे हमारी जो है आरती मानी जाएगी। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे। आज के दिन आंवले वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर में ही तुलसी का पूजन करें और परिक्रमा जरूर से कराएं। जल फेर देंगे। जल फेरने से जो पूजा में कमी रहती है वो पूरी हो जाती है और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और देखिए भक्तों, पूजा में कोई कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं। बाद में ये दान किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। चौकी पर जो प्रसाद रखा है परिवार में सभी में बांट दीजिएगा। और जो व्रत का पारण आपने शुभ मुहूर्त में करना है तो शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फूल पत्तियों का विसर्जन द्वादशी के बाद करना है, जब आप अपने व्रत का पारण कर लेंगे। और इस तरह से हमें अमल की एकादशी की सरल पूजा विधि से हमें पूजा करनी है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।